दोस्तों, आप लोगों ने वॉशिंगटन पोस्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। ये वही अखबार है जिसको डोनाल्ड ट्रंप दी डीप स्टेट बुलाते हैं, उसका सबसे खास माना जाता है। उसी का अगर आप देखें तो नैरेटिव फैलाने वाला, दुनिया भर में जो प्रोपेगेंडा आम है, कुछ वैसा ही काम आजकल दी वॉशिंगटन पोस्ट करता है। अब दोस्तों, इस वॉशिंगटन पोस्ट में एक बड़ा ही सेंसेशनल क्लेम आया है और ये क्लेम भारत के आरएनडीडब्ल्यू के बारे में है। इस क्लेम के अनुसार आरएनडीडब्ल्यू ने पूरी तैयारी कर ली थी कि ये जो मोहम्मद मुइजू हैं, इनको हटाने का पूरा प्लान बन चुका था और ये प्लान इंप्लीमेंट होने से बस थोड़े ही दूर था। लेकिन उसके बाद मोहम्मद मुइजू के जो शब्द हैं वो पूर्ण रूप से बदल गए, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आर्टिकल इस प्रकार से दी वॉशिंगटन पोस्ट में आया है। कल की बात है जब ये न्यूज सामने आया है। बेसिकली उनका सो कॉल्ड एक बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल है। अब दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो इस आर्टिकल में साफ साफ कहा गया है, इसको इंडिया में भी अलग अलग अखबारों के द्वारा कवर किया जा रहा है, जिसके अनुसार भारत ने एक प्लान बनाया था। ये प्लान था कि कैसे मालदीव के जो प्रो चाइना प्रेसिडेंट मुइजू, उस वक्त तक प्रो चाइना टिल्ट रख रहे थे, उनको कैसे हटाया जाए गद्दी से। इसके लिए कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ इंतजाम हो चुका था। लेकिन लास्ट मोमेंट में वो प्लान बदल दिया जाता है और इंप्लीमेंट नहीं होता है। अब दोस्तों, यहां पे ये सारी कहानी जो वॉशिंगटन पोस्ट चला रहा है, हमें समझना होगा आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, एक कारण बड़ा क्लियरली दिख रहा है। जब भारत और मालदीव के रिश्ते अब सुधर रहे हैं तो शायद किसी के आंखों में ये खटक रहा है। इसलिए बिना सिर पैर की बातें आपको इस आर्टिकल में मिलेंगी जो आपको आज मैं बताने वाला हूं। हो सकता है यहां पे कई लोग खुश होंगे कि देखिए हम क्या मालदीव्स में कर सकते थे और क्या हमारी कुवत है, क्या हमारी ताकत है। लेकिन आपको एग्जैक्टली यही बात वो दुनिया भर में फैलाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आरएनडीडब्ल्यू के बारे में, भारत के बारे में। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस वक्त हम जाने इसके पीछे की क्या मंशा है, जिसके द्वारा इस प्रकार का आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है। तो दोस्तों, यहां पे इस कहानी में बहुत सारे फंडामेंटल लूपहोल्स हैं। वो लूपहोल्स जो कपिल सिब्बल जी, जो कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने ही उजागर किया है। तो उस लाइट में हम जरा इसको जानते हैं और क्लियरली समझेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट को जो इनपुट दे रहा है, मोस्ट लाइकली वो जो संस्था है, शायद आप सब जानते ही हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मानो जैसे गार्बेज इनपुट डाला जा रहा है वॉशिंगटन पोस्ट में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, और गार्बेज आउटपुट ही आपको मिल भी रहा है। क्या कहना चाह रहा हूं जल्दी आपको समझाऊंगा, पर इससे पहले आगे बढ़े। आज साल का आखिरी दिन है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आने वाला 2025 आप सभी के लिए खुशहाल हो और सारे सपने आपके पूरे हो। और उस सपनों को पूरे करने के लिए यहाँ पे हमारा भी आज ऑफर का आखिरी दिन है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। 55% ऑफ आपको हम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 साल की यूपीएससी ऐसी सब्सक्रिप्शन आपको 23,999 में मिल रही है, 18 महीने की 25,999 में मिल रही है। तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर जाएं, जाके इस्तेमाल करें और जल्दी से जुड़ जाए, क्योंकि ऑफर खत्म हो जाएगा। इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। निश्चिंत होकर आप जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों एश्योर प्रोग्राम भी है, ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है कि अगर आपने एग्जाम दिया और आप क्लियर नहीं कर पाए 2026 का एग्जाम, तो आपके लिए हम 1 साल का एक्सटेंशन देंगे। उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आप जरूर देख सकते हैं। बाकी डिटेल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो इस पे चर्चा करते हैं। तो आइए जरा जानते हैं क्या कारण है। तो उस आर्टिकल का कहना है कि देखिए भाई, भारत के मुइजू के आने से बड़ी कंसर्न्स थे, बड़ी परेशानियां थी जो कि उभर के सामने आ रही थी। अब ये बात तो हम सब जानते हैं, हमने कई बार चर्चा भी की है। मुइजू आते ही क्या कहे थे कि इंडियन जितने भी ट्रूप्स तैनात हैं मालदीव्स में, उनको हटा दिया जाएगा, और उन्होंने हटा भी दिया था। इंडिया आउट कैंपेन के ही हवाले ये आए भी थे। ये रहा इंडिया आउट वाला टी-शर्ट पहन के इनकी तस्वीर है। तो देखिए, ये सारी बातें तो आप जानते होंगे, तो मैं जल्दी से एक बार रिफ्रेश करा देता हूं। चाइना के साथ आते ही संबंध मजबूत करने का प्रयास किया था। अपना जो सो कॉल्ड इस्लामिक हार्डलाइन आइडियोलॉजी है, वो भी थोड़ा इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया। आते ही एर्डोगन से मिलने चले गए, वहां से कुछ ड्रोन्स वगैरह भी खरीद लिया, भारत के नेवल एसेट्स को हटवाने लगे। तो इंडिया की तरफ काफी ज्यादा अगर आप देखें तो जो इनका कैंपेन का प्रॉमिस था, उसको पूरा करने का प्रयास किया था। तो भारत के जेन्युइन कंसर्न्स थे मालदीव्स के साथ। ये लिस्ट केवल समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। केवल और केवल मुइजू परेशान ही कर रहे थे भारत को। और वॉशिंगटन पोस्ट का यही कहना है कि इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इंडिया की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, आरएनडीडब्ल्यू, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उन्होंने एक प्लान बनाया था, जिस प्लान के अनुसार, जिसका नाम था डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव। और उस डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव के अंतर्गत मोहम्मद मुइजू को ही बाहर निकालना था। अब दोस्तों, नाम से तो डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव, ये तो प्रॉपर अमेरिकन CIA ऑपरेशन टाइप ही नाम है, जिसमें वो अफगानिस्तान में भी जाते हैं, डेमोक्रेसी बॉम्बर से, फाइटर से पहुंचाते हैं। इराक में भी इन्होंने पहुंचाया, फिर लिबिया में पहुंचाया, आजकल सीरिया में ये यही डेमोक्रेसी रिन्यूअल ही वहां कर रहे हैं आतंकवादियों के द्वारा।
तो नाम से तो ये प्रॉपर CIA वाला नाम लग रहा है, RNAW का नाम तो नहीं लग रहा। खैर जो भी है, आगे सुनिए इस कहानी में वैपो क्या कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है। तो आपको याद होगा मालदीव प्रेसिडेंट मुइज़ू इंपीचमेंट मोशन फेस करने वाले थे और काफी ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया गया था। मुझे भी याद है, मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था उस वक्त कि लग रहा है ऐसा होगा, लेकिन फॉर सम रीजन ये इंपीचमेंट मोशन पास नहीं होता है, वहां तक ज्यादा बातें पहुंचती ही नहीं है। तो हुआ क्या था दोस्तों, एज पर वॉशिंगटन पोस्ट की जो कहानी है, उस कहानी के अनुसार जो प्लान था उसके अनुसार RNAW ने कहीं ना कहीं 40 मेंबर ऑफ द मालदीवियन पार्लियामेंट उनको पकड़ा और उन सब के लिए कितने पैसे में कौन बिकेगा वो लिस्ट तैयार की गई। इनमें से कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुइज़ू के खुद के पार्टी के थे, उन सब का लिस्ट बनाया गया और कहा कि आप सभी इंपीचमेंट में, मुइज़ू के इंपीचमेंट में वोट करने वाले हैं। दूसरे तरफ 10 सीनियर आर्मी एंड पुलिस ऑफिसर्स को भी आइडेंटिफाई किया गया और 3 इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल गैंग्स को भी आइडेंटिफाई किया गया और कहा गया कि आप सब भी प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट को एंश्योर करेंगे, यानी आपके पास भी जो भी लीवर्स हैं वो सब आप पुल कीजिए और इनको बाहर निकलवाइए। अब दोस्तों यहां पे इस ऑपरेशन की जो कीमत बताई जा रही थी, जो खर्चा आने वाला था, मात्र 6 मिलियन आने वाला था। जी हां दोस्तों, $6 मिलियन, और इंडिया इसे बैंक रोल करने वाला था। अपोजिशन पार्टी जो थी मालदीव्स की, उनको कह दिया कि इसको अंजाम दीजिए, ये लीजिए 6 मिलियन तैयार हैं। अब दोस्तों इससे पहले महीनों तक इंडिया में चर्चा होती है और इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना होता है, नहीं बढ़ाना होता है, इस पर चर्चा चलती रहती है। फाइनली इंडिया कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इस ऑपरेशन को अंजाम भी हम नहीं देंगे। अब दोस्तों ये तो कुछ ऐसी बात है कि हमने चर्चा की, सोचा और फिर किया भी नहीं, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। आगे जरा सुनिए, अब इंडिया आखिरकार ये आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं इसको हमने इंप्लीमेंट किया। तो जरा आप देखिए, इंडियन ऑफिशियल्स का एक डर था, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है, इंडियन ऑफिशियल्स में एक डर था कि अगर हम न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मुइज़ू को हटा देंगे तो मालदीव शायद डिस्टेबलाइज हो जाएगा और जो देश ऑलरेडी इतना फ्रेजाइल है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, वो इस प्रकार से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में जाके घिर जाएगा। तो क्या किया जाए। यहां पे दोस्तों आपको जानना होगा, एक अपोजिशन MDP, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो अपोजिशन में है, उसके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मोहम्मद असलम। उन्होंने कहा, ये फॉर्मर स्पीकर भी रह चुके हैं पार्लियामेंट के, इन्होंने कहा कि देखिए भारत नहीं चाहता था कि उनके पड़ोस का देश बैंकरप्ट हो जाए और उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए। अगर ऐसा होता तो अन्य प्रॉब्लम जैसे कि एक्सट्रीमिज्म मालदीव्स में और भी ज्यादा उभर के सामने आ जाता। और आप देख सकते हैं मालदीव्स में एक्सट्रीमिज्म बहुत अधिक है। जब आईसिस का समय था, 9 साल पुराना आर्टिकल है, आप देख सकते हैं मालदीव्स में लोग भर भर के सीरिया जा रहे थे। आपके सामने है ये आंकड़े, नंबर्स आप देख सकते हैं, पर कैपिटा हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मालदीव से जा रहे थे सीरिया में। हाई लेवल रेडिकलिज्म है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा वैपो का दावा है कि भारत के मन में ये संशय था, क्योंकि अब हम यूएस जैसे तो है नहीं, डेमोक्रेसी के लिए बॉम्बर और फाइटर लेके जाएं और फिर जब देश में डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से आ जाता है, जैसे लिबिया में आया, सीरिया में आया, तालिबान के अफगानिस्तान में आया, और फिर हम डेमोक्रेसी स्थापित करके छोड़ के तो आ नहीं जाते हैं। वैसा तो हम करेंगे नहीं, तो हम तो चिंता करते हैं भाई देश अनस्टेबल हो जाता है। तो ये बात फिर भी थोड़ी बिलीवेबल लग रही है इंडियन वैल्यू सिस्टम के अनुसार। खैर आगे सुनिए। अब दोस्तों मुइज़ू की अगर हम बात करें ना, तो मालदीव्स में कहीं ना कहीं मुइज़ू जैसा रुख रखते थे प्रो चाइना, और उससे वो अचानक से प्रो इंडिया बन गए। तो ये जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, जानना होगा, कहीं ना कहीं मालदीव्स का 8 बिलियन से अधिक का टोटल उधार है चाइना और भारत के ऊपर, जो कि 120% है उसके जीडीपी का। यहां पे दोस्तों 2024 की बात है, स्टार्टिंग में आते ही मुइज़ू चाइना गए थे इस उम्मीद में कि चाइना कुछ मदद कर देगा, उधार कुछ माफ करेगा। चाइना ने कहा ना, पैसा तो मैं सबसे लूंगा और सूद सहित लूंगा, तो ये तो तुम भूल जाओ। जब इनको पड़ी थी शी जिनपिंग के यहाँ पे मुंह लटका के आए थे, है ना, वहां से जब शी जिनपिंग ने इनको लताड़ लगाई थी, फिर आए थे ये भारत के पास, फिर एसबीआई ने 100 मिलियन का डेट पेमेंट डिफर किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं मुइज़ू की भी जो रुख था मुइज़ू का, उसमें भी नरमी आने लगी और अब तो काफी कंसेशन भारत को भी दिया है। दोस्तों ये एक बात बताता है कि मुइज़ू ने कोर्स करेक्शन किया है। उसके पहले एक बड़ा ड्रामा हुआ है इंपीचमेंट को लेकर, ऐसा वैपो का कहना है। हमारा कहना बड़ा क्लियर है, ऐसा हमने कुछ भी कभी नहीं किया है। यहां पे एक बात आप जान लीजिए, मुइज़ू के ही पार्टी के एक मेंबर ने कहा है, नाम नहीं बताया, उसने कहा कि मुइज़ू ने अपना फैसला भारत को लेकर जो रिवर्स किया, पहले इंडिया आउट से अब प्रो इंडिया किया, इसके पीछे उनके मन में डर बिल्कुल भी नहीं था। उनके मन में क्या था? लोभ, फिस्कल नेसेसिटी। क्यों भारत से अचानक से रिश्ते मजबूत किए? गरीबी का सवाल है भैया, गरीबी याद आ गई, और गरीबी आदमी से कुछ भी करवाती है, तो गरीबी के आगे वो मजबूर हो गए थे। फिस्कल नेसेसिटी जिसको प्यार से कहा जाता है।
आगे सुनिए जरा। अब दोस्तों ये सब कहानी कौन गढ़ रहा है? वॉशिंगटन पोस्ट। वॉशिंगटन पोस्ट किसके लिए जाना जाता है? इसी प्रकार के उल जलूल कहानियों को गढ़ने के लिए। यहां पे आपने देखा होगा वो क्या नाम है उसका, पन्नू, उसके केस में उसका जो सो कॉल्ड असैसिनेशन प्लॉट है, उसमें अमित शाह जी का नाम घसीट रहे हैं, मोदी जी का नाम घसीट रहे हैं, एनएसए अजीत डोवाल जी का नाम खींच रहे हैं, जयशंकर साहब का नाम खींच रहे हैं। इस प्रकार से ये जो पूरे प्लॉट में अगर आप देखें तो सब में वॉशिंगटन पोस्ट ही आपको दिखता है। कनाडा हो, यूएस हो, इनकी सो कॉल्ड ये जो कहानी ब्रेक करता है, हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा है, अननेम्ड सोर्स ने ऐसा कहा है, वो सब कहानियों में यही वॉशिंगटन पोस्ट होता है। अभी रिसेंटली कनाडा ने भी जो कहानी लीक की थी न्यूज को, मीडिया को, वॉशिंगटन पोस्ट को ही की गई थी। इसीलिए तो हम कहते हैं वॉशिंगटन पोस्ट की जो सो कॉल्ड डीप स्टेट है उसका सबसे खास तंत्र है। खैर यहां पे दोस्तों हमें जानना होगा कि ये क्यों एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसको एम्बेसडर कपिल सिब्बल जी ने बड़े ही क्लियर तरीके से कहीं ना कहीं एनालाइज किया है और सामने रखा है कि आप देख लीजिए। वेपो वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि आरएनएडब्ल्यू ने एक मिडिलमैन का यूज किया था जो कि एक्स इंडियन कॉप था, जो कि यूएस में ही रहता था। एक्स इंडियन कॉप जो कि यूएस में रहता था, रॉ ने उसे एक मिडिलमैन की तरह यूज किया और वो जाके इंडिया के यूएस की जो वॉशिंगटन डीसी में जो एम्बेसी है वहां पे एक सीनियर भारत सरकार के ऑफिशियल से आके वो इंडियन कॉप मिलता है और उसको हम कहते हैं कि आप जाके मुइजू के खिलाफ इस प्रकार से एक्शन लीजिए। अब ये कहानी अगर आप सुने तो ये कैसे वॉशिंगटन पोस्ट को पता चला? वॉशिंगटन पोस्ट को इसलिए पता चला क्योंकि कोई सोर्स था जो मुइजू का बड़ा करीबी था। उसकी नजर थी वॉशिंगटन डीसी वाले एम्बेसी में कौन किससे मिल रहा है और उसने आके वॉशिंगटन पोस्ट को बता दिया। अब ये कहानी कितनी वाहियात है जरा सोचिए। पहला सवाल ये है कि आरएनएडब्ल्यू को मालदीव्स में कुछ करना है तो उसमें यूएस में हम क्यों खिचड़ी पकाएंगे? बगल में श्रीलंका है, वहां पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इंडिया बेस्ड ऑपरेटिव जो यूएस में है, जो कि ऑलरेडी यूएस के सर्वेलेंस के रडार में रहेगा, हम उसको बुलाएंगे, वो भी अपने वॉशिंगटन डीसी वाले एम्बेसी में, और वहां पे आके मुइजू को हटाने की पूरी कहानी रचेंगे। और ये कहानी मुइजू के ऑफिशियल्स को पता चल जाएगी और वो ऑफिशियल्स इतने तेज हैं कि हमारे वॉशिंगटन डीसी के ऊपर वो सर्वेलेंस रखे हुए हैं। मतलब ये कहानी क्या है? क्या मुइजू छत में ऐसे मास्क खोले तो क्या अंदर से टॉम क्रूज निकलेंगे मिशन इंपॉसिबल वाले? क्या वो इतने तेज हैं कि यूएस में भारत की एम्बेसी में क्या हो रहा है वो पूरा सर्वेलेंस करके रखते हैं, एक एक बातें टैप हो रही हैं? ये मालदीव्स की इतनी ज्यादा हैसियत हो गई है। तो ये अपने आप में हास्यास्पद नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? यही बात एम्बेसडर कपिल सिब्बल जी भी यहां पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं। यहां पे अगर आप एक बात जानना चाहें तो इस आर्टिकल का पूरा क्लियर पर्पस है जो कि आपको समझना होगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने ये एब्सर्ड आर्टिकल किसने लिखा है आप देख लीजिए। यही वो व्यक्ति हैं जो कि इंडिया डेस्क देखते हैं वॉशिंगटन पोस्ट का, गैरी शीह। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिया मालदीव्स के रिश्ते सुधर रहे हैं, और जब इंडिया मालदीव्स के रिश्ते सुधर रहे हैं तो शायद किसी को पसंद नहीं आ रहा है, शायद ये वही लोग हैं जो कि इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों को भी खराब करवाए हैं, डिस्टेबलाइज करवाए हैं, और अब जब इंडिया मालदीव के रिश्ते सुधरे हैं तो वो वापस बिगाड़े जाएं, उसके लिए डिस्ट्रस्ट का सीड बोया जाए, उसी के लिए ये आर्टिकल लिखा जा रहा है कि मालदीव्स में लोग पूछें ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा सच है, क्या ऐसा गलत है, क्या इंडिया ऐसा कर रहा है, क्या इंडिया के साथ रिश्ते खराब करने चाहिए, क्या रिश्ते तोड़ने चाहिए, इस प्रकार की बातें मालदीव्स में उठें। बाकी मालदीव्स में ना भी उठें तो भारत में तो आपको मालूम है एक तबका है जो कि ऐसा सवाल जरूर उठाएगा, भारत से ही पूछेगा क्या आप ऐसा कर रहे थे बताइए। खैर वो सारी कहानी होगी, लेकिन आपको जानना होगा पिछले कुछ समय से आरएनएडब्ल्यू का पन्नू मामले से, जब से वो अफेयर सामने खुला है ना, तब से ही कहीं ना कहीं रिश्तों को खराब करने का, आरएनएडब्ल्यू को ब्लेम करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के ऊपर उल जलूल आरोप लगाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्शन से लेकर अलग अलग कहानियां हैं। तो ये सब उसी सीक्वेंस में एक डॉट है, आप उसको उसी तरीके से समझें, और ये और कुछ नहीं है, बस और बस एक अफसाना है जो कि वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी ही खूबसूरती से लिखा है। लेकिन हाँ, जैसा होता है वॉशिंगटन पोस्ट की सारी कहानियों में, कहानी शायद कुछ ज्यादा ही हमारे कुछ ऐसी मूवीज वो देख रहे हैं, वो मूवीज जो आजकल हॉलीवुड की जैसी स्क्रिप्ट जा रही है फिल्मों की, शायद उन्हीं स्क्रिप्ट राइटर से वो लिखवा ले रहे हैं फिल्म। और जब आप सस्ता स्क्रिप्ट राइटर रखते हैं, सस्ता कहानी लिखने वाला रखते हैं, तो ऐसा ही कहानी में ऐसे ही लूपहोल्स बनते हैं जो कि एक नामी गिरामी एम्बेसडर, फॉरेन सेक्रेटरी आसानी से पकड़ सकते हैं और एक्सपोज भी कर देते हैं। आप क्या समझते हैं इसके बारे में कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिए। साल का आखिरी वीडियो है, इसके बाद 2025 में आपके साथ वापस मुलाकात होगी। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपके लिए जरूरी अनाउंसमेंट है, आपके लिए हम ऑफर
लेकर के आए हैं, जा खरीदे नहीं, ऑफर खत्म होगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 23,999 में मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप 18 महीने का लेंगे तो 25,999 में मिल रहा है। इस कीमत में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, ये सब आपको मिल रहा है अगर आप आइकनिक लेते हैं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलता है। इसके सिवा एश्योर प्रोग्राम है, वो भी दोस्तों इस वक्त चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। एश्योर प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, मॉक टेस्ट हमारे अटेंड करते हैं और उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बाद भी अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो 2026 का एग्जाम में आप नहीं क्लियर कर पाए तो आपको सब्सक्रिप्शन हमारे साल से 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आप जरूर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, आप देख सकते हैं 2025, 2026, 2027 के लिए जस्ट अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इनसे जुड़े हैं। कुछ जस्ट अभी स्टार्ट भी हुए हैं, ऑप्शनल बैचेस भी हैं, आप इनका हिस्सा भी बन सकते हैं, इनका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, मेक श्योर आप जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, उसका भी फायदा अवश्य